मुस्कान घाट की श्रापित ट्रिप। एक बार जो अंदर गया फिर बाहर नहीं आया। आरव, करण और दीपक तीनों कॉलेज फ्रेंड्स एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। मुस्कान घाट यह शांत और खूबसूरत पहाड़ी इलाका था जिसे बाहर से देखने पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह जगह किसी अंधे अतीत की काली परछाई अपने अंदर छिपाए बैठी है। ट्रिप के दूसरे दिन जब सूरज ढलने को था, तीनों ने मुस्कान घाट के कुछ दूर एक वीरान रास्ता देखा। धारा पानी रोड। वहाँ एक जंग खाया लोहे का गेट था जिसके ऊपर लिखा था, डेड रेस्ट हियर, द लिविंग डिस्टर्ब एट देयर ओन रिस्क। पर जंग के कारण कई शब्द मिट चुके थे। आरव हंसा, कितना नाटकिया है यार। और फिर तीनों अंदर चले गए, बिना सोचे बिना रुके। कब्रिस्तान में घुसते ही हवा ठंडी पड़ने लगी। पेड़ हिल तो नहीं रहे थे, लेकिन पत्ते अपने आप जमीन पर गिर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें ऊपर से देख रहा हो। दीपक ने मरे लोगों की कब्रों पर चढ़कर फोटो खींचना शुरू किया। करण जोर जोर से चिल्ला रहा था, ओ भूत अंकल, आओ ना, दिखाओ ना कुछ। उन्हें क्या पता था कि यह मस्ती कुछ देर में महंगी पड़ने वाली। आरव भी हंस रहा था, लेकिन अचानक एक कब्र से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। होटल लौटते हुए तीनों की बाइक अचानक बंद होने लगी। दीपक की बाइक तो एकदम रास्ते में ही रुक गई थी और उसका मोबाइल फोन अपने आप चालू होकर कुछ रिकॉर्डिंग चलाने लगा था। उसमें तीनों की आवाजें थी जो उन्होंने कब्रिस्तान में मस्ती करते हुए बोली थी, लेकिन पीछे से एक अनजान औरत की धीमी हंसी भी सुनाई दे रही थी। आरव बोला, ये तो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। होटल पहुंचने की कुछ देर बाद तीनों को भयानक बुखार, घबराहट और सिरदर्द होने लगा। करण ने शीशे में देखा कि उसके कंधे पर किसी काले हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया। रात में तीनों एक साथ बेहोश हुए पड़े थे। जब आंख खुली तो वो फिर से उसी कब्रिस्तान में थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वह जगह अब खून से सनी थी। हवा में चीखें गूंज रही थी और आसमान पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अब की बार कब्रों पर सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि तीनों की तस्वीरें भी खुदी हुई थी। आरव जैसे ही पीछे मुड़ा, दीपक के शरीर से गर्दन गायब थी और वो खुद अपनी आंखों में खून लिए आरव की तरफ बिना पलक झपकाए घूर रहा था। करण एक पेड़ के नीचे उल्टा लटका था और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। आरव चिल्लाया और तभी उसकी आंख खुल गई। वो हॉरर सपना नहीं था, क्योंकि करण और दीपक ने भी बिल्कुल वही देखा, इतना सटीक कि वो तीनों डर के मारे कांप उठे। भागते हुए वे रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां विनोद, एक लोकल पहाड़ी लड़का, काम करता था। जब उसने कहानी सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग ने शांति देवी की कब्र को छुआ था क्या? तीनों ने सिर हिलाया। हाँ, विनोद बोला, वो जगह शापित है। जिसने भी वहाँ मजाक किया वो 7 दिन में या तो मर गया या पागल हो गया। दीपक घबराकर बोला, अब क्या करेंगे? एक ही तरीका है, उस आत्मा को संतुष्ट करना, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। रात 3 बजे विनोद ने उन्हें एक मंत्रोच्चारण पूजा में बैठाया, लेकिन इस बार आत्माएं और गुस्से में थी। कमरे की दीवारें हिलने लगी, बल्ब फटने लगी और काले धुएं के साए तीनों के सिर के ऊपर मंडराने लगे। फिर एक तेज औरत की चीख गूंजी, एक को तो छोड़ना पड़ेगा। विनोद बोला, एक को अपनी रूह देनी होगी वरना तीनों मारे जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे की लाइट बंद हो गई, चीखें बढ़ने लगी। एक आकृति ने दीपक की छाती चीरने लगी थी। तभी करण चिल्लाया, ले लो मेरी रूह, इन्हें छोड़ दो। जैसे ही करण ये कहा, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई, धुएं के साए गायब हो गए। आरव और दीपक बेसुध हो गए। सुबह उठे तो करण गायब था। विनोद बोला, वो आत्मा अब संतुष्ट हो गई है। करण अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम दोनों जिंदा। दीपक और आरव होटल से निकले, लेकिन जाते जाते आरव ने होटल के लॉबी में एक पुरानी फोटो देखी, जिसमें विनोद और शांति देवी और करण तीनों साथ में खड़े थे। उस फोटो के नीचे लिखा था, मुस्कान घाट के रक्षक, आत्मा की शांति के लिए एक बलिदान जरूरी है, हर 7 साल में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे मजेदार स्टोरीज हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। धन्यवाद।